चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट, ये डे 2 का मतलब है मत समझिएगा दूसरा पार्ट है, ये जो आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है ऐसे हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट का ये पहला ही क्लास है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, हम लोग एकदम बेसिक से ही पहले स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है बृष्टि अपनी कक्षा में शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पर है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, देखिए एक कक्षा है, इसमें क्रम से अगर नाम देखा जाए, जैसे नहीं लिखा रहता है रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अपनी कक्षा में शीर्ष से 12वें नंबर पे है। ऊपर से जब बृष्टि को देखा जा रहा है तो कितने नंबर पे आ रही है? 12वें नंबर पे, ठीक है। और नीचे से देखा जा रहा है, नीचे से जब काउंट किया जा रहा है तो कितने नंबर पे आ रही है? 31वें नंबर पे। तो पूछ रहे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो विद्यार्थियों की संख्या के लिए देखिए, आप बोलेंगे सर अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो रहा है 12, तो ऊपर इसके देखा जाए तो कितने? 11। अगर नीचे से 31 हो रहा है तो इधर कितना? 30। और बृष्टि कहां पे है? यहां पे है। तो आप बोलेंगे कि सर इसके ऊपर 11 है और इसके नीचे कितने हैं? नीचे इसके 30 हैं और एक ये बृष्टि, क्योंकि ये तो नीचे काउंट हो गया, ऊपर इसको तो काउंट नहीं किए, प्लस बृष्टि 1, ठीक है। तो आप देखोगे 30, 11 और 30, 41, 1, 42, कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। यानी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 42, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है और ऊपर नीचे संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। यह तो तरीका हम आपको बताए हैं, मेथड 1, ठीक है, इसे हम नहीं लगाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से देखा जाए तो 12वां, नीचे से 31, तो आप बोलोगे डायरेक्ट मेथड 2। मेथड 2 कैसे अप्लाई किया जाता है सीखिएगा। आप बोलोगे कि सर ऊपर से काउंट करने पे 12 और नीचे से काउंट किया जा रहा है तो कितना हो रहा है? 31। 12 और 31 इसे आप जोड़ लीजिए। आप बोलोगे सर ऊपर से भी बृष्टि को काउंट किया गया, नीचे से भी बृष्टि को काउंट किया गया, मतलब बृष्टि को 2 बार काउंट किया गया, जबकि बृष्टि तो एक ही है। तो बृष्टि एक है तो इसलिए इसमें से 1 माइनस करेंगे। कभी भी ऐसा हो तो दोनों को जोड़ के 1 कम कर लेंगे। 1 कम क्यों? क्योंकि ऊपर से भी बृष्टि को काउंट किया गया है, नीचे से, यानी बृष्टि को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए 1 कम कर लेंगे। तो 12 31 मिलके कितना हो जाएगा? 43, और 43 में से 1 कम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 42। यानी टोटल कितने स्टूडेंट? 42, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो सुमन अपनी कक्षा में शीर्ष से 22वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। सुमन का बोला है, सुमन अपनी कक्षा में ऊपर से, शीर्ष से मतलब ऊपर से 22वें स्थान पर और नीचे से 13वें स्थान पर है, कक्षा में, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताइए, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सारे स्टूडेंट आंसर देंगे और आंसर जो है ना आप लोगों का वो सही आना चाहिए, गलत नहीं, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा, एक साथ कमेंट करें। 34 ऑप्शन नंबर डी, 31 डी सी। ऐसे नहीं करना है ना, आपको अलग अलग आंसर दो। छोटा सा क्वेश्चन हो और इसी का अलग अलग आंसर देने लगो तो ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि सर देखिए ऊपर से 22वां, ऊपर से 22वां, नीचे से कितना है? नीचे से है 13वां, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि 2 बार काउंट किया गया, ऊपर से भी नीचे से भी, और 1 बार माइनस करेंगे। डायग्राम बना के बताए क्या? तो देखो 3 1 4, ठीक है, 3 1 4, 1 2 3, 34 माइनस 1, 34 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। क्या आंसर आया बताइए? 33 बी 34, गलत कर दिए क्या? 3 देखिए कितना हो रहा है, 1 सेकेंड, 3 2 5 सही है, 22 और 13 35 सही है, 35 माइनस 1 34 34, ठीक है। 33 नहीं 34, 33 ही ज्यादा बच्चे आंसर कर रहे हैं क्या? अब अगर देखा जाए तो अभी 33 भी आने लगा। समझा दे, ऐसे समझाए, लाइन से समझाए, लाइन से समझाने की कोई जरूरत नहीं। दोनों को जोड़िए, 22 13 35, 35 में से 1 जा, 35 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 34 होगा। अब सी आंसर देने लगे क्या? 34
क्यों हुआ, कैसे हुआ? लो अब देखो, ऊपर से काउंट करोगे 22वां, ऊपर से काउंट कर दिए तो 22, नीचे से जब काउंट कर दिए तो कितना हो गया? 13 नंबर हो गया। ऐसे ही तो हो रहा है, नीचे से काउंट किए तो 13 हो गया, तो 22 13 जोड़ लो और एक कम करो, क्योंकि 2 बार काउंट किया जा रहा है। या तो आप देखोगे इधर 21, इधर देखोगे 12, 21 12 आप जोड़ लीजिए और एक फिर इसको जोड़ लीजिए, तो आप देखोगे 21 + 12 और प्लस का 1, तो देखो ना 2 1 3 1 4 और 2 1 ये आपका 3, यानी 34 आंसर आ जाएगा, ऐसे भी करोगे तो। ठीक है, वेरी गुड। इतना नहीं करना है, दोनों को जोड़ के बस एक कम कर देना है। एक ही व्यक्ति का ऊपर से भी स्थान नीचे से भी स्थान दिया हो और पूछे कितना है, तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है, बस दिमाग में इतना ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है जाह्नवी और पंडिता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी हैं, जिनमें सभी विद्यार्थी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जाह्नवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं, रवि और प्रणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा, एक पंक्ति है इस तरह से बोला है। जाह्नवी और पंडिता सिरों पर, मतलब जाह्नवी को यहां लिख देते हैं। देखिए जाह्नवी को यहां और पंडिता को पी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिएगा। ठीक है, यहां पे आप लोग देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, जाह्नवी और पंडिता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी हैं, तो जाह्नवी को जे से ऐसे प्रदर्शित कर दिए, यहां पे हो गई जाह्नवी। ठीक है, यहां पे हो गई पंडिता, क्या हो गया, क्या नाम है, पंडिता, जिनमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर का मतलब होता है बायां इधर दाहिना इधर, सभी व्यक्ति का। जाह्नवी और रवि के बीच 26 है, जाह्नवी और रवि, तो रवि यहां पे कहीं पे होगा बीच में। ठीक है, जाह्नवी और रवि के बीच कितने लोग हैं? 26, कितने? 26। एक सेकेंड, जाह्नवी और रवि के बीच 26 विद्यार्थी खड़े हैं, रवि और प्रणीता के बीच केवल 14, तो रवि और प्रणीता के बीच कितने? 14। ठीक है, तो पूछा है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब बताइए इसका आंसर बताइए। देखिए 26 बच्चे बीच में, यहां पे 14 यहां पे, तो 26 14 मिलके कितना हो जाएगा? 40, और एक जाह्नवी एक रवि एक पंडिता, तो 40 3 43। कौन 39 बताने लगा? ऐसे आंसर नहीं देना है। देखिए तो आप बोलोगे, देखिए 26 प्लस का 14 प्लस का जाह्नवी प्लस का रवि प्लस का पंडिता। ठीक है, तो जाह्नवी तो एक ही है, रवि एक ही है, पंडिता एक ही है, तो 26 14 कितना होगा? 40 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 43, 43। कितना आंसर हो जाएगा? 43, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? पहले में। ऑप्शन नंबर पहले में है, एकदम सही, एकदम सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही है। 43। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में केविन दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। यदि लूथर केविन के बाएं और 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से लूथर का स्थान कौन सा है, ये बोला है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए, उत्तर की तरफ मुख क्या होता है? दिशा पढ़े है ना, ऊपर वाला दिशा उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूर्व होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। ठीक है, तो उत्तर की तरफ मुख का मतलब होता है, उत्तर की तरफ मुख, तो उत्तर की तरफ मुख मतलब सबका लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट देखा जाए तो इधर होगा, अगर राइट देखा जाए तो सबका क्या होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो बाएं दायां ऐसे होता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये होता है। चलिए अब यहां पे आइए, पढ़िए, अब हम आपको समझा रहे हैं। उत्तर की ओर मुख किए हुए 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में केविन दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। दाएं छोर से अगर इधर से काउंट किया जा रहा है तो केविन, यानी कि केविन यहां पे के लिख देते हैं और 16वें नंबर पर है। ठीक है, 16वें नंबर पे। यदि लूथर केविन के बाईं ओर 10वें स्थान पर है, कितने और 10वें स्थान पे, तो 10वें स्थान का मतलब अगर यहां पे हो जाएगा तो 10वां मतलब 16 10 26 प्लस 10 इसमें कर लीजिए, मतलब ये कितना हो गया? 26वें नंबर पे हो गया। ठीक है, बोला है यदि लूथर केविन के, इसका नाम लूथर है तो एल से, लूथर केविन के बाईं ओर
10वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से लूथर का स्थान, अगर इधर से काउंट किया जाए तो लूथर का नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इधर देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, यानी 26 हो गया, टोटल 45 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 45 है, तो अब इसमें कितना जोड़ दे कि 45 हो जाए। आप बोलोगे कि सर इधर देखा जाए तो 19, देखिए 19, क्योंकि 26 में से एक दीजिए 20, 25, 45, तो 19 विद्यार्थी इधर है और इधर से अगर काउंट किया जाए तो इसका स्थान क्या हो जाएगा 20वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20वां बी 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 एकदम सही, क्योंकि हम लोगों ने देखा है इधर से 26 हो गया तो 26 के बाद देखा जाए तो इधर कितने बचे 19 बच रहे, लेकिन लूथर का स्थान बोल रहा है तो 19 के बाद क्या आएगा 20वां, ऐसे आंसर दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी गुड, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देखेंगे अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है किसी कक्षा में सभी 51 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। अदिति दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, जबकि सागर बाएं छोर से 35वें स्थान पर है। अदिति और सागर के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ओवरलैप करने वाला हो जाता है, आप बोलोगे 51 है 21 और इधर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखेंगे 35, 21 35 56, ओ 21 35 56, लेकिन विद्यार्थी 51। ठीक है, आसान तरीका है, तुरंत आंसर दे लोगे। ठीक है, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं जिनको पता है तरीका, जिनको नहीं पता है तो लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, ओवरलैप वाला बताए हैं बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 51 विद्यार्थी हैं, उत्तर की तरफ अभिमुख है। ठीक है, बोला है अदिति दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। अदिति दाएं छोर से इधर से काउंट किया जा रहा है तो अदिति ए लिख देते हैं, और कितने नंबर पे है ऐसे लिख देते हैं, ये अदिति है दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए जबकि सागर बाएं छोर से 35वें स्थान पर है। सागर क्या है, बाएं छोर से 35वें स्थान पर है। अब देखिए सागर बाएं छोर से 35वें स्थान पर है, मतलब अगर सागर को इधर से काउंट किया जाए, ध्यान दीजिए, सागर मान लेते हैं यहां पे है तो ये सागर हो गया, कितने नंबर पे है 35वें, ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। ठीक है, अब ये 35वें हो गया, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 51। अब इसी बात को थोड़ा सा समझेंगे, एक तरीका देखिए, उसके बाद हम दूसरा तरीका बताएंगे। 35 है तो 35 और ये हो जाएगा कितना, आप देखना यहां पे, उसके बाद से यहां देखना 35 के बाद से ये कितने हो जाएगा 35 16, 35 15 50 16, 16 के बाद से आप देखेंगे 17, यहां पे देखिए, यहां पे अगर इधर देखा जाए तो 16 विद्यार्थी होंगे तभी तो टोटल यहां तक 51 होगा, तो 16 के बाद 17 18 19 20 21, तो अदिति और सागर के बीच कितने 1 2 3, तो कितने लोग हैं बीच में, तो बीच में कितने लोग हैं यही तो पूछ रहा है, तो बीच में 3 लोग हैं। समझ में आया कि नहीं, देखिए एक साइड से आप कंप्लीट कर लीजिए, एक साइड से आप क्या करिए कंप्लीट करिए, चीजों को समझिए फिर से। अदिति दाएं छोर से 21वें, दाएं छोर से काउंट किए तो 21वें नंबर पे अदिति है। ठीक है, फिर बोला है जबकि सागर बाएं छोर से 35वें, सागर को ऐसे काउंट किया गया तो 35वां हो गया। ओवरलैप क्यों किया, क्योंकि ओवरलैप क्यों किया, यहां देखिए ओवरलैप इसलिए किया है, ओवरलैप इसलिए किया है क्योंकि 51 से संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो इधर से 35 और 35 16 मिलके कितना होगा 51, 35 प्लस 16 51, या आप क्या करोगे 51 में से 35 या 16, तो 16 के बाद से 17, क्योंकि यहां पे देखा जाए तो 21वां नंबर है, तो 16 के बाद से आप देखोगे 17 18 19 20 21, तो बीच में कितने लोग आए 3। ठीक है, तो बीच में 3 लोग आ गए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों से पूछा क्या है अदिति और सागर के बीच, एक और तरीका बता रहे, ये तो मेथड 1 है, ये तो मेथड 1 है, बेसिक तरीका है, फिगर बना के हमने समझाया, लेकिन आप पेपर में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि एक तरफ से आप पूरा अकाउंट करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, एक और तरीका है, आप देखोगे टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल देख रहे हो 51 है, लेकिन जोड़ने पे क्या मिल रहा है 21 प्लस का 35, 21 और 35 आप जोड़ोगे तो 21 35 जोड़ोगे तो ये हो जा रहा है 56, जोड़ने पे कितना हो गया 56, जबकि है कितने 51,
यानी कि सीधा सीधा ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। कुछ मत करिए, आप 56 में से 51 घटा दीजिए। 56 में से 51 घटाएंगे तो कितना होगा? 5। 56 में से 51 जा 5। लेकिन दो व्यक्ति क्या हो गया? ओवरलैप कर गया। जब दो व्यक्ति ओवरलैप कर रहा है मतलब दो व्यक्ति को एक्स्ट्रा काउंट किया गया, एक व्यक्ति को नहीं। जैसे हम लोग पहले काउंट कर रहे थे तो एक व्यक्ति ओवरलैप कर रहा था तो -1 कर रहे, यहां दो व्यक्तियों का स्थान एक दूसरे पे चढ़ रहा है, यानी देखा जाए तो इसमें 2 माइनस कर लेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे फिर? अब आप बोलोगे कि दो व्यक्तियों को ओवरलैप किया तो 5 - 3 = 5 - 2, दो व्यक्ति किया ना तो 5 - 2 = 3। ये आंसर हो जाएगा। इनके बीच कितने होगा? 3। आप ऐसे आंसर दे सकते हो। कैसे आंसर दे सकते हो? जैसे बताए हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंस कर लीजिए। ओवरलैप कर रहा है तो क्या? डिफरेंस कर लीजिए। जब व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई डिफरेंस कर लीजिए, और डिफरेंस -2 क्योंकि दो व्यक्तियों की संख्या ओवरलैप कर रही है। बस 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 इतना ही करना है। समझ में आया? ये बात समझ में आया? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ओवरलैप कर दिया तो दोनों को देखिए डिफरेंस कितना, डिफरेंस तो डिफरेंस देखे तो 5, दो व्यक्तियों की संख्या ओवरलैप की है तो 2 कम करिए, 5 में से 2 जा 3, बीच में संख्या। बस ये इंपॉर्टेंट है। ये मेथड 2 है, ये मेथड 2 है। इसे अप्लाई करोगे तो आसान रहेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ में आ भी गया होगा मेरे हिसाब से। आइए अब अलग टाइप के क्वेश्चन देखा जाए। छठा क्वेश्चन है, P, Q, R, S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ना तो Q और ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। ठीक है, बीच में नहीं है, ना Q बीच में ना S बीच में है। R S के ठीक बगल में बैठा है, जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है ये पूछा है। अच्छा, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? इसके लिए तो डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इस बात को समझिएगा। बोला है यहां पे देखिएगा, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? R S के ठीक बगल में बैठा है, जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर है। P और T पंक्ति के सिरों पर, मान लीजिए ऐसे ऐसे पंक्ति है, 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 ऐसे बना देते हैं। ठीक है, बोला है क्या? आप बोला है कि जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर, तो P को हम यहां बैठा देते हैं। P को कहां बैठा दें? P को यहां, T को यहां। हो सकता है कि P इधर हो जाए और T इधर हो जाए, तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बोला है Q और S, यहां देखिए ना लिखा है, ना तो Q और ना ही S पंक्ति के मध्य पर है, यानी कि यहां पे मध्य पे ना तो Q होगा ना ही S होगा, यानी Q और S अगल बगल होंगे। तो बोला है R S के ठीक बगल में है, R S के बगल में है तो R ही तो यहां होगा और S के बगल में हो जाएगा। कर लीजिए।